हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ टाइम से शेयर कर रहे हैं जो हमारे दृष्टि आईएएस के जो क्लास नोट्स दिए हैं उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस समय हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया, और ये हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है अंग्रेज़ों की भारत विजय। तो इसमें बहुत थोड़े से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आइए आप लोग के साथ में इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, वेले जली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर बी है, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सेकंड है, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी दिया है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन दिए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। सेकंड है, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। सी है हमारा 2 शासकों समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। डी है, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और डी हमारा कंपनी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? ऑप्शन है, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले। सो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हैदराबाद ने संधि की है, फिर मैसूर ने की है। सबसे पहले जो है हमारी संधि की है हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर सिंधिया ने। तो ये जो क्रम दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन है, हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने और मैसूर के शासक ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज्य ने। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। सो ये जो हमारा टॉपिक था इसमें बस 8 क्वेश्चन ही हमारे दिए गए थे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।